कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर हर दिन एक युद्ध चल रहा है? यह युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों, इच्छाओं और डर के बीच है। तुम्हारे अंदर एक अर्जुन बैठा है जो थक चुका है सोचते सोचते, और एक कृष्ण जो चुपचाप मुस्कुरा रहा है। आज की दुनिया में कुरुक्षेत्र अब रेत पर नहीं, मन में खींची गई एक अदृश्य रेखा है। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम किसी निर्णय के युद्ध में उतरते हो। क्या यही मेरा रास्ता है? क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यही सफलता है? यही आज के अर्जुन का द्वंद्व है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। यह कोई उपदेश नहीं, यह मनुष्य की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है। आज का मनुष्य अपने कर्म से अधिक परिणाम की चिंता में जीता है। उसकी आंखें इस पर हैं, कितना पाया, पर दिल यह नहीं पूछता, कितना जिया। जीवन अब एक दौड़ बन गया है, जहां हर कोई थक रहा है, पर रुकने से डरता है। ग्रीक दार्शनिक सोक्रेटिस ने कहा था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जिस जीवन का परीक्षण नहीं किया गया, वह जीने योग्य नहीं। और यही तो कृष्ण भी कहते हैं, पहले अपने आप को जानो, फिर कर्म में उतर जाओ। आत्म ज्ञान के बिना कर्म केवल यांत्रिक प्रतिक्रिया है। आत्म ज्ञान के साथ कर्म सृष्टि की रचना है। मानव मन को गहराइयों से जानने के लिए मानव मंथन चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का अर्जुन ज्ञान से नहीं, विचारों की बाढ़ से ग्रस्त है। उसे सब कुछ पता है, पर खुद को नहीं जानता। उसे हर चीज चाहिए, पर शांति नहीं मिलती। वह सफल है, लेकिन खाली। गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अपने मन को स्वयं उठाओ, स्वयं को गिराओ मत। कृष्ण यहां यह नहीं कह रहे कि लड़ो या भागो। वे कह रहे हैं, अपने मन को देखो। जो मन को देखना सीख गया, वह मन का दास नहीं, साक्षी बन गया। यह साक्षी भाव ही आधुनिक योग है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग इसे इंडिविजुएशन कहते हैं। वह अवस्था जहां मनुष्य अपने अंधेरे को स्वीकार कर अपने भीतर के प्रकाश को खोजता है। कृष्ण और जंग, दो युग, दो भाषाएं, पर एक ही सत्य, स्वयं को जानो। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए। स्टोइक दर्शन भी यही कहता है, फोकस ऑन वॉट यू कैन कंट्रोल, एक्सेप्ट वॉट यू कैन नॉट। और गीता कहती है, फल की चिंता मत करो। दोनों का सार एक ही है, स्वीकृति ही मुक्ति है। जब तुम स्वीकार करते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तब तुम भीतर मुक्त हो जाते हो। तुम्हारा कर्म तब बन जाता है, और जीवन साधना। हर व्यक्ति अपने भीतर 5 युद्ध लड़ रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से। आज यह 5 शत्रु नए रूप में लौट आए हैं। काम अंतहीन इच्छाओं के रूप में, क्रोध डिजिटल बहसों के रूप में, लोभ लाइक्स और फॉलोअर्स की भूख में, मोह वर्चुअल दुनिया के भ्रम में, और अहंकार मैं सही हूं के एहसास में। इस युद्ध का कोई बाहरी शत्रु नहीं, केवल तुम्हारा असंतुलित मन। कृष्ण की शिक्षा सीधी है, मन पर विजय पाओ। लेकिन यह विजय तलवार से नहीं, साक्षी भाव से होती है। जब मन भटकता है, उसे खींचकर मत लाओ, बस देखो, पहचानो, स्वीकारो। धीरे धीरे मन स्वयं शांत हो जाता है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यतात्मन्येव वशम नयेत। गीता 6:26। यही तो आधुनिक ध्यान, मेडिटेशन है। मन को रोकना नहीं, मन को देखने की कला। और जब यह देखने की कला आ जाती है, तब युद्ध समाप्त नहीं होता, वह विघटित हो जाता है। क्योंकि तब अर्जुन और कृष्ण एक हो जाते हैं। अर्जुन अब प्रश्न नहीं पूछता, वह मौन में सुनता है। हर मनुष्य अपने भीतर एक कुरुक्षेत्र लिए चलता है। जब तक वह यह मानता है कि युद्ध बाहर है, वह लड़ता रहेगा। पर जिस दिन उसे यह दिखे कि युद्ध भीतर है, उसी दिन शांति उतर आती है। और वही क्षण गीता का साक्षात्कार है। इज ग्रेटर देन द वर्ल्ड डजंट नीड मोर सक्सेसफुल पीपल, it needs more peaceful minds. Gita with the modern mind. Thank you, universe.